गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड नमस्कार। मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर, और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेस्टीज एग्री स्टार्स में। दोस्तों, ये प्रोग्राम एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें कि हम वेस्टीज के ऐसे लीडर्स, ऐसी पर्सनालिटीज को इनवाइट करते हैं जिन्होंने कि वेस्टीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर शानदार बिजनेस करके दिखाया है। और हमारी कोशिश यही होती है कि जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारे लीडर से सीख पाए कि उन्होंने किस प्रकार से एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया, कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को बिल्ड किया, कैसे उन्होंने सामने आने वाले चैलेंजेस को दूर किया। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर से एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी को आपके सामने लेके आने वाले हैं, जो कि एक बहुत छोटी सी जगह पुहाया नाम की एक जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में, वहां से बिलोंग करते हैं और सिर्फ 2 साल के अंदर ग्राउंड डायरेक्टर का लेवल अचीव कर चुके हैं और शानदार बिजनेस कर रहे हैं एग्री प्रोडक्ट के ऊपर। तो सर का नाम है मिस्टर सुरेंद्र जी, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच मैं उनको इनवाइट करूं। आप क्लैपिंग्स का सिंबल बना के चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और आई नो कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे उनको सुनने के लिए। कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा चीजें जो सर बताएं उसको आप नोट करते रहें, उनसे सीखें। तो आइए सर को इनवाइट करते हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी, थैंक यू सर। सर क्लियर है? जी सर, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सर, थैंक यू। और पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी जो हमें सुन रहे हैं, उनको सभी को। और साथ साथ गुड मॉर्निंग शिवम जी। और आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने हमें इस काबिल समझा, आपने हमें इनवाइट किया। मैं तहे दिल से आपका थैंक्स करता हूँ। और जी धन्यवाद सर। और सर, बहुत कुछ सीखना चाहेंगे आज हम लोग भी आपके साथ और आपसे, आपके अनुभवों से। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो लोग भी आपको आज सुने वो बहुत सारी चीजें ऐसी सीख के जाएं कि वो भी अपने बिजनेस को आप ही की तरह आगे बढ़ा सकें। तो सर, इससे पहले कि हम बिजनेस की तरफ बढ़ें, क्यों ना हम पहले बैकग्राउंड की बात कर लें कि वेस्टीज से पहले का जो आपका जीवन था वो किस प्रकार का था। जी सर, बिल्कुल जरूर सर। पहले तो सर, मैं अपने सेशन को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले परमात्मा का थैंक्स करता हूँ, जी क्योंकि जब भी कोई नई चीज जिंदगी में आती है तो परमात्मा ने हमें वो सद्बुद्धि दी, हमारे इस हिस्से को खुला रखा वो नई चीज देखने के लिए, जहाँ पे लोग कभी कभी तैयार नहीं होते। तो परमात्मा का थैंक्स करना चाहूंगा। और उसी के साथ साथ सर, आपके जैसे ट्रेनर्स जो हमें रोज रोज आके नई नई ट्रेनिंग दे के हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, आपका बहुत बड़ा सहयोग है सर हमारी पूरी पूरी इस जर्नी के अंदर। मैं थैंक्स करता हूँ। थैंक यू सर। और इसी के साथ साथ हमारी मैनेजमेंट, हमारी कंपनी के ओनर्स, त्रिदेव जिसको उनको बोला जाता है, मिस्टर गौतम बाली जी, मिस्टर कन्वीर सिंह जी, और साथ ही साथ मिस्टर दीपक सूद जी। उनके एक सहयोग से जो आज लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं पूरे दुनिया के अंदर, उनमें से हम भी एक आते हैं। और सर, जो इसी के साथ साथ सभी के सहयोग के साथ साथ जो जो बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे अपलाइंस का, वो भी त्रिदेव आते हैं। मैं कह सकता हूँ हमारी जिंदगी में एक त्रिदेव की तरह है। मैडम प्रीति रस्तोगी जी, धीरेन्द्र श्रीवास्तव जो श्यामपुर से आते हैं, दोनों ग्राउंड डायरेक्टर हैं। आज तहे दिल से मैं उनका थैंक्स करता हूँ, जिन्होंने मेरी हर जगह सपोर्ट करी, हमें चलना सिखाया, आगे बढ़ने के में मदद करी। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ गुरुओं के गुरु मिस्टर मोहित बजाज जी, जो द टीम ऑफ अनबिटेबल वॉरियर्स के हमें दिया उन्होंने, उनका मैं तहे दिल से थैंक्स करता हूँ, जिन्होंने हमें समय समय पे सिखाया। और जब सर जर्नी शुरू हुई, मैं फार्मिंग क्षेत्र को बिलोंग करता हूँ, मैं एज ए फार्मर हूँ। जो हमारी एजुकेशन रही स्टार्टिंग में वो पंजाब की थी। आज से 20 साल पहले, लगभग सन 2000 के आसपास, हम यूपी में आ गए थे। पापा पहले आए हुए थे, हम अपने वहाँ चाचा जी के साथ, फैमिली के साथ रहते थे, वहीं स्टडी करते थे। जहाँ पे आए तो माहौल अलग था, वहाँ माहौल अलग था, लेकिन ऐसे माहौल के अंदर भी 20 साल तक खेती करी, बहुत पैशन के साथ खेती का काम किया और कर रहे थे। लेकिन मन में एक चीजें चल रही थी, क्योंकि सर काश्तकार की एक ऐसी कंडीशन है, शुरू से ही ऐसी है, और हमें लगता था कि यार काश्तकारी करते हुए जहाँ पे आप अपने रोज की जिंदगी के जो चीजें वो तो पूरी कर सकते हैं,
लेकिन दो तरह की जिंदगी होती है, एक तो आप अपने रोज के जो चल रहा है उसी पे गुजारा करें, लेकिन एक होती है कि आपकी इच्छा, कोई आपकी चाहत। तुम्हारे दिल में कुछ ऐसा रहता था कि कुछ यार ऐसा करें, कुछ ऐसा करें जिससे कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें और अपनी कह सकते हैं कि लाइफ को और अच्छे से कर सकें और लोगों का एक कोई सहयोग भी कर सकें। तो ऐसे मौके पे सर लगभग आज से 2 साल पहले जो मेरी जर्नी शुरू हुई, मैं कह सकता हूँ 2 साल पहले मुझे सिस्टम मिला। सिस्टम को सर देखा, बहुत बढ़िया लगा। हेल्थ को कुछ लेके दिक्कतें रहती थी, सेहत को लेके दिक्कतें रहती थी, सप्लीमेंट्स यूज किए और घरेलू प्रोडक्टों से स्टार्टिंग हुई। तो उसके साथ साथ सर जब स्टार्टिंग हुई, मैंने प्रोडक्ट अपने लिए खरीद के लाया। 108 रुपए का मेरी वॉचर आया था, मुझे बहुत खुशी हुई थी। लोग कभी कभी स्टार्टिंग होती है, लोग कहते हैं यार बस इतना ही आएगा। मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज देखी कि यार अपने खर्चों पे एक इनकम हो रही है, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और सर इसके बाद सिस्टम को देखा, समझा, सिस्टम को समझ के काम शुरू किया। दिक्कतें आती हैं सबको, हमें भी दिक्कतें आई, फैमिली के चैलेंज आए, कोई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चैलेंज को कैसे लेते हो। मैंने उनको अपने ऊपर लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं है, जिंदगी है, उतराव चढ़ाव चलेंगे। सर 2-2.5 महीने अच्छे से रीड करा, सीखा, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आए। 2 जनवरी 2019 को मैंने पहला मीटिंग करा धीरेन्द्र सर को लेके, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग करा। तो सर सीखने के बाद पहले महीने जो मैंने जहां से शुरुआत करी और जनवरी का जो मेरा लास्ट मंथ क्लोज हुआ, तो मैं सिल्वर गया था पहले मंथ ही। मिस्टर इंद्र मोहन सिंह जो कि आज जबरदस्त लीडर हैं, डायमंड डायरेक्टर है हमारी टीम के अंदर, उनका बहुत सहयोग रहा मेरे साथ है। और पहले महीने वो डायरेक्टर गया और मेरे पहले मंथ का ही 108 के बाद जो मेरा पे आउट रहा था वो लगभग सर 26,500 था, जहां से सर जर्नी शुरुआत हुई। क्या बात है। उतराव चढ़ाव आए, सीखते गए, आगे बढ़ते गए, सीखते गए, आगे बढ़ते गए। सर आज अगर देखते हैं तो आज मेरी अप्रोक्सीमेटली जो इनकम है, पिछले इसी मंथ जो मेरा पे आउट आया वो 1,93,426 रुपए का है। और निरंतर हर महीने मेरी इनकम बढ़ के आ रही है। उसमें सहयोग है मेरी पूरी की पूरी एंटायर टीम का। हमारी टीम के अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि वो डिस्ट्रीब्यूटर जिसने साबन भी इस्तेमाल करा है, कोई भी प्रोडक्ट यूज करा है, तो उसका सर बहुत बड़ा रोल है। मैं थैंक्स करता हूँ अपनी पूरी पूरी एंटायर टीम का इसके अंदर, जिन्होंने हमें योगदान दिया। आज सर जहाँ से 1 साल बाद नेट XUV 300 महिंद्रा की टॉप मॉडल लगभग 14 लाख के आसपास मैंने वो ली और कंटिन्यू सर उसको चला रहा हूँ। तो ये सर जर्नी कह सकते हैं आज जो यहाँ से आके अचीव किया। एक फार्मर फैमिली को बिलोंग करता हूँ, फार्मर की लाइफ क्या है उससे बाहर निकल के हमने सोचा, क्योंकि जैसे हमारे वाली सर कहते हैं कि सोचने की हिम्मत तो करो, वो हमने हिम्मत करी। आपकी जैसी इंटायर टीमों का, अपलाइंस का, आपका सबका सहयोग रहा, आपकी जैसी ट्रेनर्स ब्रदरों का सहयोग रहा, तो आगे बढ़ पाए। और ये सर जर्नी है। और शुरुआत बहुत में कुछ लग रहा था टफ, लेकिन धीरे धीरे चीजें आसान हो जाती जब आप करने लगते हो। जी सर। बहुत ही बढ़िया सर। और बहुत मायने रखता है कि आज हम देखते हैं चारों तरफ एक मुहिम चल रही है कि हम किस तरीके से काश्तकारों की इनकम बढ़ाएं, किस तरीके से उनका सोशल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस इंप्रूव करें। तो जब ऐसे में आपने पूरा खेती से शुरुआत करके और आज इतने अच्छे लेवल पे आप पहुंचे हैं, बहुत ही प्राउड फील होता है सर इस सिस्टम से जुड़ के। तो सर आपने जैसे ही बताया कि आप फार्मिंग बैकग्राउंड से थे, आपने सिस्टम को शुरुआत किया हेल्थ केयर प्रोडक्ट से क्योंकि कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम थी। तो इस दौरान फिर आपने एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना कैसे स्टार्ट किया और कब किया? सर जब हमने हेल्थ के और डेली यूज के प्रोडक्ट यूज करे तो हमें अंदर से विश्वास हुआ यार प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। और सब जब प्लान शो करते हैं, हम बात करते हैं कि हम लोगों की हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। जी। इसी के साथ साथ अगर आज देखा जाए तो हेल्थ खराब कहाँ से हो रहा है, जब मैंने थोड़ा सा लगभग 3-4 महीने के बाद एग्री प्रोडक्ट को देखा, मैंने कहा हेल्थ के अंदर जो है उसके अंदर खराब होने का जो रीजन है, उसके अंदर हमारे खेत भी बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि आज बहुत सारा केमिकल्स लगा लगा के हम लोगों ने DAP, यूरिया और पेस्टिसाइड लगा लगा के खेतों के अंदर इतना केमिकल हो गया, और वही हम खाते हैं, वही बोते हैं, जो बोते वही अंदर जाता है। तो हमने इसके साथ साथ देखा कि एग्री एक अच्छा वेस्टीज के पास एग्री के प्रोडक्ट है, तो क्यों ना इनको भी देखा जाए। लगभग सर जब जनवरी में स्टार्ट किया तो उसके जस्ट गेहूं का सीजन था उस वक्त, गेहूं फूलने वाला था। कुछ प्रैक्टिकल्स किए, उसके बाद आगे गन्ने की खेती आ गई,
तो गन्ने के ऊपर पहले हम लोगों ने खुद प्रैक्टिकल किए, गन्ने के ऊपर प्रोडक्ट यूज करके देखा। हमारी एंटायर टीम का भी साथ में साथ रहा, क्योंकि हमने सोचा कि अगर हेल्थ के प्रोडक्ट इतने अच्छे हो सकते हैं तो खेती के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे होंगे। हम चलो ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि अगर हम खेतों की हेल्थ को भी स्वस्थ कर सकें अपने प्रोडक्ट के साथ, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि हमारा पूरे का पूरा देश जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। बिल्कुल। तो क्यों ना हम खेतों को भी बचाएं, और उसी के साथ उनको बचाने के साथ साथ एक इनकम बढ़ाने का भी मौका मिल रहा है। तो सर वही लगभग फरवरी के अंदर ही हम लोगों ने इस प्रोडक्ट के ऊपर भी ट्रायल करना शुरू कर दिया था, और बहुत अच्छे फीडबैक आने शुरू हो गए थे। जी सर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सर। तो सर अभी तक जो आपने एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया, उनमें से जो अ, आपने मेजर पार्ट जो रहा वो किन प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट किया, अभी तक का जो बिजनेस रहा एग्री का? एग्री के ऊपर सर दो बेस हम लोगों ने जो प्रोडक्ट पहले शुरुआत इंसान करता है, तो एग्री 82 और एग्री ह्यूमक के साथ स्टार्टिंग हुई थी। गन्ना बोया जा रहा था, तो हम लोगों ने गन्ने के ऊपर प्रैक्टिकल करवाना शुरू किया, क्योंकि तब अभी नए नए थे, कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी, खुद को कोई जानकारी ज्यादा नहीं थी। तो हमने कहा चलो ट्रायल करके देखते हैं। तो हमारी टीम के अंदर तो सर जो जैसे ह्यूमक आ जाता है उसको हमारी टीम तो देसी घी की तरह बोलती है, क्या कि बात भाई है। वो तो फसल को ऐसे लगता है जैसे हेल्थ को ना देसी घी लगता है। अच्छा। तो सर उन दो प्रोडक्ट के साथ शुरुआत करी, लेकिन उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि आज सभी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, जितने वेस्टेज के प्रोडक्ट आते हैं, अगर ह्यूमक दोनों तरह का मिला लिया जाए तो 7 प्रोडक्ट हैं। सभी के ऊपर आज सर काम करते हैं, जबरदस्त रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो आगे हम कहेंगे यही कि आप इन प्रोडक्ट को खुद यूज करिए और बहुत सारे परिवारों को यूज कराइए, आपको इसके फीडबैक बहुत अच्छे, लाजवाब रिजल्ट है सर। तो सर जैसे आप अभी सारे एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कुछ आइडिया आप बता सकते हैं कि पूरे टोटल बिजनेस में से आपका एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर कितना बिजनेस आता होगा? सर आज एग्री के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ पिछले समय से पहले साल थोड़ा सा कम रहा, क्योंकि जानकारियां नहीं थी, क्योंकि हम एक ऐसे बंदे, हमारी पूरी टीम ऐसी है कि हम लोग प्रैक्टिकली और प्रैक्टिकल कर करके आगे बढ़ते हैं। हर चीज के ऊपर हम कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल किया जाए, पहले खुद किया जाए, क्योंकि जब आप कोई काम खुद करते हैं तो विश्वास बढ़ जाता है। बिल्कुल। और विश्वास एक ऐसी चीज है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, जब आपके अंदर विश्वास आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। तो पहला साल ऐसा था कि हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे, बहुत सारी फसलों के ऊपर हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स किए। और आज सर ये है कि मैं कह सकता हूँ कि आज जो टोटल टर्नओवर जाता है टीम का, उसमें लगभग 50% जो योगदान कह सकता हूँ होता है वो एग्री प्रोडक्ट होता है। कभी कभी 50 से बढ़ भी जाता है जब सीजन होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 40 से लेकर 60% तो रहता है, रेशियो रहता है इसका। 40-60% चलता रहता है, कभी हेल्थ हो गया, कभी एग्री, ये चलता रहता है। अभी सीजन शुरू हो रहा है, तो सर एग्री का बहुत बड़ा स्कोप अभी शुरू होने वाला है, और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। और ये बहुत मायने रखता है कि जब हम इतनी सारी कैटेगरीज देखते हैं और इतनी सारी कैटेगरीज में से एक कैटेगरी जो हमें 50% का योगदान दे रही हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी बन जाती है फिर हमारे बिजनेस के लिए। तो बहुत ही बढ़िया सर। अब आपने, जैसे आपने बताया कि 50% तक का बिजनेस एग्री से आ रहा है, तो आपने इतना बड़ा बिजनेस जनरेट कर लिया एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर किसानों से जुड़ के। नो डाउट आप किसानों के पास गए होंगे, उनके साथ प्रोडक्ट की नॉलेज शेयर की होगी। तो जब आप किसानों को अप्रोच करते हैं, तो ऐसे में क्या आपको कभी कुछ चैलेंजेस आए, और अगर आए वो चैलेंजेस तो आपने उनको कैसे दूर किया? शिव जी, इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोगों ने जब स्टार्टिंग करी थी तो चैलेंज ज्यादा थे, अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और हमारी टीम के अंदर टायर लीडरशिप आती है, जिन्होंने मेरे से भी ज्यादा एग्री के ऊपर प्रैक्टिकल की। उसमें एक बहुत जबरदस्त नाम आता है हमारे टीम के अंदर, डायरेक्टर लेवल, सिल्वर डायरेक्टर लेवल है, मिस्टर बचित्तर सिंह जी, जो कि यही हमारे लगभग 40 किलोमीटर के एरिया के अंदर आते हैं। उनका एक क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पे ऊसर जमीन बहुत है, जैसे हम पंजाबी में उसको कल्लर बोलते हैं, ऊसर बोला जाता है। और सबसे पहले उन्होंने अपने दान के ऊपर, गन्ने के ऊपर, दान के ऊपर उन्होंने प्रैक्टिकल किया, वहां से इतना अच्छा फीडबैक मिला हमें। और जब उन्होंने दान के अंदर प्रोडक्ट को डाला, तो वो कह रहे खाली हमने यूरिया, पहले बहुत सारे और प्रोडक्ट डालते थे, उसके बाद वो कहते कि हमने खाली यूरिया डाला, और जहां पे उनका एवरेज दान पिछले 10 साल से कह सकते 24 से लेकर 27 क्विंटल 26 क्विंटल के बीच रहता था। तो सर एग्री प्रोडक्ट यूज करने के बाद उनका ये था कि हमारा जो दान है 31 से 32 क्विंटल निकला, जो कि सर हमारे लिए बहुत कह सकते हैं कि हमें बहुत पॉजिटिव मिला। प्रैक्टिकल तो हमने भी करे अपने खेतों में।
तो उसके बाद गेहूं के ऊपर उन्होंने प्रैक्टिकल किए। उन्हीं की टीम के अंदर डायरेक्टर लेवल पे हैं हरपिंदर सिंह जी, जिन्होंने बहुत उनके सब्जियों के ऊपर बहुत सारे उन्होंने प्रैक्टिकल करे, उनसे फीडबैक लिए। एक चीज सर जरूर कहना चाहूंगा, जब आपके अंदर ना सीखने की इच्छा होती है तो चैलेंज कोई बड़ी चीज नहीं होती। हम लोग बिल्कुल। मार जहाँ पे खाते हैं, जब हम सीखने के लिए तैयार होते हैं, हमने हम हर जगह से सीखा। मिस्टर इंद्र मोहन सिंह जी ने बहुत सारे अपने खेतों के प्रैक्टिकल किए, हमने खुद करे। इसी के साथ साथ लगभग आज से 1 साल पहले हमारी टीम के अंदर मिस्टर संदीप सिंह आए। उनकी एंटायर टीम आज खेती के ऊपर बहुत बड़ा काम करती है। हमारा पोया का स्टॉक पॉइंट भी उन्हीं के पास है। उन्होंने आलू के ऊपर सर लाजवाब रिजल्ट हम लोगों को फीडबैक दिए कि आलू के ऊपर काश्तकारों को लगभग 10 से 11 एकड़ की खेती करते हैं आलू की। तो उन्होंने जब कह रहे कि हमारा उसके ऊपर जो खर्चा है वो लगभग 1 लाख से लेकर 1,10,000 का मार्केट के प्रोडक्ट से आता था, उन्होंने वेस्टेज का प्रोडक्ट यूज किया। तो उनकी वर्डिंग सर, उनके कहना है कि हमारा जो कॉस्टिंग थी वो लगभग 50% कम हो गई, यानी कि 50,000 का खर्चा एग्री प्रोडक्ट डालने के बाद आया और प्रोडक्शन वहां पे ज्यादा निकला। जब सर ऐसे फीडबैक आ गए, हमने वीडियो बनाए, लोगों को वीडियो को प्रमोट किया, लोगों काश्तकारों को बताना शुरू किया, काश्तकार बिलीव करने लगे। तो सर उसी का है फीडबैक ये है आज के, आज हम एग्री के ऊपर बहुत बड़ा बिजनेस कर पाते हैं। मेन ये है कि आपकी जो सीखने की अंदर है इच्छा है वो सीखिए, आप अपनी टीम से सीखिए, ज्यादा प्रैक्टिकल करिए। जब आप करते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। चैलेंज सर कोई ज्यादा, जब आपके पास फीडबैक अच्छे होते हैं, आप खुद प्रैक्टिकली अंदर से आपका दिल से आवाज निकलती है, तो लोग आप पे विश्वास करते हैं। बिल्कुल। चैलेंज तो सभी के लिए हैं, हमें भी आते हैं, आज भी आते हैं, लेकिन हम उस पर ज्यादा जाते नहीं क्योंकि हम नंबर ऑफ पीपल्स पे काम करते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने। चैलेंज तो सबके साथ ही आते हैं, बट आप उसको टैकल कैसे कर रहे हैं, आप सीख कितना रहे हैं उनसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया सर। सर, आपने बताया कि चैलेंजेस आए और उनको आपने टैकल भी किया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि अगर हम फर्स्ट टाइम किसी किसान को मिल रहे हैं तो उसको क्या बोलें, कैसे अप्रोच करें। तो आपने कौन सा रास्ता अपनाया कि जब आप किसी किसान को मिलते थे तो आप स्टार्ट कैसे करते थे, आप कैसे अप्रोच करते थे, कौन सा प्रोडक्ट सबसे पहले बताते थे, क्या अप्रोच आपकी रहती थी सर? सर जब भी किसी फार्मर को हम जाके मिलते हैं, आप क्योंकि फार्मर लगभग इस वक्त भी घरों पे होते हैं, सीजन चल रहा है, धान कट रहा है, गेहूं की बुआई शुरू है, आलू की बुआई होने वाली है, फार्मर लगभग खेतों में जहाँ सुबह सुबह घर पे मिल जाते हैं। तो जब हम जाते हैं सर तो हम पहली बात ही ये करते हैं, क्योंकि सर सबको पता है कि हेल्थ को लेके आज बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। तो मेन हम प्रोडक्ट को पहले थोड़ा आगे कर लेते हैं, काश्तकार से बात करते हैं, सर एक आपको ऐसी जानकारी देने आए कि जहां से आप अपने हेल्थ को बढ़िया रख सकते हो। तो काश्तकार कहता है ठीक है सर बताइए, उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं। उसी के साथ साथ सर हम कहते हैं कि इन चीज की जो जड़ है ना वो हमारे खेत हैं, क्योंकि पहले जो बुजुर्ग, उनमें फैमिली के अंदर बुजुर्ग भी बैठे होते हैं, वो भी कहते बताने लगते हैं हाँ बेटा पहले गूरे से खेती होती थी, ये खादें नहीं होती थी, केमिकल नहीं होते थे। आज तो जितना हमारा कह सकते हैं कि जितना हम कमाते हैं, हमारी 50% जो लागत है, जहाँ प्रॉफिट है, वो हमारा इन्हीं केमिकल पे चला जाता है। इसी से बात स्टार्ट होती है। तो उनको हम बताते हैं कि ये हमारे पास सब प्रोडक्ट हैं और इनको आप अपने खेतों को इन प्रोडक्ट के साथ स्वस्थ कर सकते हैं, जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। और मैं साथ ही एक चीज और साथ में सवाल सर क्लियर कर देता हूँ कि आगे से काश्तकार का जवाब ये आता है कि यार अभी हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का तो कोई बोलबाला नहीं है, हम कहाँ बेचेंगे, ये चीज है। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना, कभी कभी काश्तकार को ये लगता है कि यार ऑर्गेनिक डालेंगे तो शायद प्रोडक्शन कम होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल। नहीं है। हम काश्तकार को ये बताते हैं कि सर आप इन प्रोडक्ट को यूज करिए, मार्केट से सस्ते पड़ेंगे, अच्छे हैं, और शुरुआत में आप केमिकल के साथ भी इनको यूज कर सकते हैं, आपका प्रोडक्शन बढ़ के आएगा। आप नोट कर लीजिए, जितना आपका खर्चा होगा उससे ज्यादा आपको जो बेनिफिट देंगे। एक सर छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जी। हमारी टीम के अंदर एक दोस्त है मिस्टर परमजीत सिंह, उन्होंने एक को लगभग 1 साल से उसको कह रहे थे यार तू ना अपने खेत पे प्रोडक्ट यूज कर, नहीं मान रहा था। और उस ब्रदर ने आज से पिछले साल, 1 साल हो गया है, उसने अपने गन्ने के ओनली, लगभग उनके पास काफी गन्ना होता है, 40 एकड़ की खेती करते हैं वो, गन्ने के 1 एकड़ के ऊपर वेस्टीज का प्रोडक्ट यूज करा। जब हम उनके घर पे पहले जाते थे, उनके पापा जो वो कह जाते थे यार ये तो बेचने वाले, वो साइड पे हट जाते थे, कभी सुनते नहीं थे। ये प्रैक्टिकल हुआ हमारे साथ। जी। तो हमने कहा यार तू 1 एकड़ हम लोगों को दे दे, और उसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। उसने सर अपने नीचे गन्ने के नीचे उसने अपना एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल और एग्री 82 लगाया। जस्ट कुछ दिनों के बाद जब गन्ना
पहला पानी लगाया, उसके अंदर एग्री ह्यूमिक लिक्विड और एग्री 82 लगाया। जब गन्ना लगभग 1 महीने का हो गया, एग्री गोल्ड, एग्री नैनोटेक, यानी कहने का मतलब उसने अपने धीरे धीरे सारे के सारे प्रोडक्ट यूज करे। सर उनका जो 40 दिन का गन्ना था और लगभग उन्होंने 5 एकड़ गन्ना बराबर बोया था, अपने वेस्टेज के प्रोडक्ट के साथ 1 एकड़ के ऊपर प्रैक्टिकल करा था। दूसरे गन्ने से जो वेस्टेज का प्रोडक्ट पड़ा था वो लगभग 1.5 गुना देखने को लग रहा था। किले ज्यादा थे, गन्ने की हाइट ज्यादा थी। और जब इंदर मोहन जी उनका वीडियो बना के लाए थे और उनके पापा वहां पे आए हुए खड़े थे, कह रहे बेटा मैं खर्चा नोट करता हूँ हर साल, लेकिन अभी तक आप जो आपके प्रोडक्ट को डाला है तो लगभग 50% खर्चा आया है। सर उसके बाद उन्होंने पूरे के पूरे गन्ने के ऊपर प्रोडक्ट डाला, धान के ऊपर डाला। जब आपको पता है कि धान के समय थोड़ी किल्लत आ गई थी प्रोडक्ट की, सर वो झगड़ा कर रहे थे यार हमें प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। वो बंदा जिसको हमने 1 एकड़ पे प्रैक्टिकल कराया था, सर काश्तकार के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। और अभी मैं जस्ट पंजाब में था, मैं अभी वापस आया हूँ लगभग 4-5 दिन पहले, तो उस ब्रदर का मुझे कॉल आया कि सर अब तो प्रोडक्ट की किल्लत नहीं है क्योंकि मैंने 10 एकड़ गन्ना बोना है, प्रोडक्ट एक बार इकट्ठा ही ले लूं और आगे गेहूं को भी डालेंगे। तो ये सर ऐसे फीडबैक आते हैं जब आप शुरुआत में मान लो 1 साल से उसका फॉलोअप चल रहा था, लोग फॉलोअप छोड़ देते हैं सर। तो लेकिन 1 साल बाद बंदे ने विश्वास किया, आज सर अपने आप भी डालता है, अपने रिश्तेदारों को भी प्रोडक्ट डलवाता है। पहली बार तो थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है जी। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया। और ये वही व्यक्ति है जो शुरू में ये कह रहे थे कि ये तो बेचने वाला व्यक्ति आ रहा है हमारे यहाँ पे। जी 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 बहुत ही बढ़िया। वही सर। तो जी सर आपने जैसे बताया कि फॉलो अप तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फॉलो अप के साथ साथ एक चीज हमें बहुत सुनने के लिए मिलती है डायरेक्ट सेलिंग में भी और एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी, वो है डेमो। तो आपको क्या लगता है कि जब हम किसी किसान को अप्रोच करते हैं, क्या हमें डेमो दिखाना चाहिए? डेमो का कितना रोल रहा है? आपने किस तरीके से डेमो का प्रयोग किया? कौन से प्रोडक्ट के साथ आपने डेमो दिखाया? या आपको लगता है कि डेमो दिखाने की जरूरत नहीं है? सर मेरे हिसाब से डेमो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम लोग जैसे मान लो एग्री के ऊपर जो हमारा एग्री 82 है उसके साथ बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो डेमो करते हैं, परफेक्ट डेमो है, पत्ते के ऊपर कर सकते हैं, गत्ते पे हम लोग करते हैं, ये काश्तकार को तुरंत दिखाने के लिए। जी उसी के साथ साथ आप काश्त फार्मर के खेत पे भी डेमो कर सकते हो। जैसे कि हम 2 प्रोडक्ट के साथ डेमो देते हैं, हम अपना एग्री ह्यूमक जी और एग्री 82 दोनों के साथ डेमो देते हैं। जैसे मान लीजिए सर 15 लीटर पानी की टैंकी ली, 10 से 15 लीटर पानी लिया, तो एक टैंकी के अंदर आप 15 लीटर की टैंकी, तो उसके अंदर आप 25 से 30 ml एग्री ह्यूमक और 10 ml एग्री 82 हम मिला देते थे। तो एक कोने में हम लोग डेमो लगवा देते थे। 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन में सर वहां पे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाते थे। अभी मैं एक खुद के घर पे जो प्रैक्टिकल किया, हमारी फैमिली बहुत नेगेटिव थी, अब तो पॉजिटिव धीरे धीरे हो रही है। मैं सुबह सुबह घर पे था तो हमारी गन्ने को पानी चल रहा था, रात से मोटर चल रही थी। मैं सुबह उठा तो मेरी टहलने की आदत है, मैंने कहा चलो यार आज खेत की तरफ टहलने चलते हैं। मैंने पंप खुद उठाया, जो बिजली से पंप चलता है, उस 15 लीटर का होता है। एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 मैंने लिया। गन्ने के ऊपर आप थोड़ा ज्यादा भी ह्यूमिक डाल सकते, कोई टेंशन नहीं है। भरे हुए पानी के अंदर लगभग लगभग हमारा जो गन्ना था जमा हुआ था, तो पेड़ी था, पहले एक बार कट चुका था, दोबारा जमा हुआ गन्ना था जी। तो मैंने सर उसके अंदर लगभग 40-50 ml एग्री ह्यूमिक डाला और कम से कम 20 से 25 ml एग्री 82 डाला 15 लीटर पानी के अंदर। तो उसका सर कुछ मैंने छिड़काव पानी के पौधे पे कर दिया, कुछ जो नीचे पानी खड़ा था उस पानी के अंदर डाल दिया, और लगभग मैंने 2-2.5 बीघा के ऊपर ऐसे स्प्रे कर दिया 2 टैंकी। और उन्हीं दिनों में सर जो हमारी लेबर थी वो गन्ने की छिलाई भी कर रही थी, और वहां पे सर 1 हफ्ते बाद क्या रिस्पॉन्स आया, हवा बहुत चलती है, गन्ने के नीचे से खेत जल्दी सूख जाता है। फीडबैक सर ये आया कि उस गन्ने की हाइट बढ़ी हुई थी, लगभग मैं कह सकता हूँ कि 1 फुट के आसपास। नीचे जो जमीन थी वो जमीन ऐसी थी कि उस जमीन का कलर जो था उसके अंदर नमी थी, बाकी जमीन व्हाइट हो चुकी थी, वो व्हाइट नहीं थी। मैंने वहां पे लेबर कम से कम 10 लेबर हमारा गन्ना छोड़ रहे थे, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा यार दोनों में अंतर नजर आ रहा है? कह रहे बहुत बड़ा अंतर है, नमी ज्यादा थी उसमें। ये सर हमारे प्रैक्टिकल है। और पापा ने वो चीज पहली बार जब देखी, मैंने बताया देखी जाके, सर हमारे पास लगभग 30 एकड़ की खेती है, तो इस बार 30 एकड़ पे हमारा प्रोडक्ट यूज हुआ। घर वालों ने खुद पैसे दे के मंगवाया एडवांस में, खिला के तो भाई
ये तो हमारे खुद के प्रैक्टिकल हैं। ऐसे एक विनोद सिंह आते हैं हमारी टीम के अंदर, गन्ने के ऊपर उनका बहुत बड़ा काम है, पोया के पास रहते हैं सर। उनकी तो वर्डिंग ये थी कि जहां पे हमने एग्री 82 एग्री ह्यूमिक डलवाया है नीचे पानी के अंदर, जब आप खेत को पानी लगा रहे हैं, आपका गन्ना छोटा होता है, भले बुआई का हो भले वो दूसरी बार कटने वाला हो, तो सर वो कहते कि क्योंकि उनकी जमीन भी सख्त है, डीले बन जाते हैं बड़े बड़े, तो वो कह रहे हैं कि लोग कह रहे थे जो लेबर गन्ना गुड़ाई करने वाले हैं कि भाई साहब जहां पे ह्यूमिक और एग्री 82 पड़ा है, खेत इतने नरम हो जाते हैं कि वहां पे लोग कहते हैं भाई आपके खेत में अगर एग्री 82 ह्यूमिक पड़ा है फिर गुड़ाई करने जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, खेत इतना नरम, लेबर को भी आसान लगता है। और ये सर प्रैक्टिकल है हमारे, हर जगह पे हमने कई जगह पे किए ऐसे प्रैक्टिकल हैं। जब आप ये चीजें करते हो और टीम से करवाते हो सर, बहुत अच्छा महसूस होता है और खुशी मिलती है, और काश्तकार के साथ ऐसे जाके आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। डेमो मस्ट है। अगर सब्जियों का खेत है किसी का तो उसके ऊपर तो रिजल्ट सर बहुत जल्दी दिख जाते हैं, लाजवाब। तो उसमें भी आप ह्यूमिक 82 ही प्रयोग करते हैं सर? सब्जी? ज्यादातर जो हमारी स्टार्टिंग में कह सकता हूँ कि डेमो के अंदर हम ज्यादातर एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 डलवाते हैं। कभी कभी हमारी जो टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो गोल्ड पे भी डेमो लगवा देते हैं। जैसे हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, मैंने पहले बताया मिस्टर बचित्तर सिंह जी, मैंने एक दिन पूछ रहा था, मैंने कहा यार प्रोडक्ट का व्यू बताओ कैसा कैसा है कैसा है। वो कह रहे सर कि बाकी जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो बम्ब है, और जो हमारा एग्री गोल्ड है वो एटम बम्ब है। ओके, क्या बात है। जी, तो ये तो सर प्रैक्टिकल है। और डेमो लगवाते हैं, जैसे कि गोल्ड का भी बहुत अच्छा डेमो लग जाता है गन्ने के ऊपर। और जब किले बढ़ा रही हो फसल आपकी, जैसे अब गेहूं आने वाला है, तो गेहूं के अंदर आप एक टैंकी के अंदर उसको 15 लीटर पानी के अंदर आप उसको 15 ग्राम डाल के साथ में एग्री 82 ह्यूमिक डलवा के लगा सकते हैं। किले बढ़ेंगे सर, नीचे प्रोडक्ट एकदम से आपका ग्रोथ आ जाएगा, उसके अंदर प्रोडक्शन ज्यादा होगा। नैनोटेक का भी सर लोग डेमो लगवाते हैं, सभी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये एग्जांपल आपने बहुत ही बढ़िया दिया कि बाकी प्रोडक्ट बॉम्ब है तो एग्री गोल्ड एटम बॉम्ब है, और ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सो सर, आपने बहुत ही अच्छी चीज बताई कि डेमो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जैसे आप हैं या आपकी टीम है, उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि ज्यादातर जो लोग हैं वो किसान हैं। आप खुद बता रहे हैं कि आपके पास 30 एकड़ की जमीन है। हालांकि आपके खुद के खेत में भी बहुत बाद में प्रोडक्ट यूज हुआ, वो भी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कि एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड नहीं है, तो वो सोचते हैं कि हम खुद से कहाँ पे प्रैक्टिकल करें, हम खुद तो प्रैक्टिकल कर नहीं सकते। सो वो अगर किसी किसान को अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो फ्री में प्रोडक्ट को वहां पे स्प्रे करवाएं, मतलब अपना इन्वेस्टमेंट करें? क्या अपना इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, और या फिर बिना उसके भी काम चल सकता है? आपकी इस पे क्या राय है इन्वेस्टमेंट लगाने के ऊपर? सर इसमें दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट की बात करी, वेस्टीज हमें प्रोडक्ट बना के देता है, हम बिल्कुल। लोग सभी जानते हैं, हमारे तक पहुंचाता है, हमारे ऑफिस में पहुंचाता है। वेस्टीज का काम है प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचाना। जी। और हम उस प्रोडक्ट को कैसे लेते हैं? सर मैं इस प्रोडक्ट को लेता हूँ कि जो मेरा बिजनेस है, मेरा खुद का बिजनेस है भाई, मेरा अपना बिजनेस है, और मैं खुद अपना समझ के करता हूँ। और सर जो किसी भी काम को अपना समझ के करता है उस पे इन्वेस्टमेंट होता है। आप किसी मार्केट के अंदर कोई भी देख लीजिए, कोई भी कॉन्सेप्ट देख लीजिए, कोई दुकानदार देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट करके ही बैठे। तो मैं तो सर ये कहता हूँ, मान लीजिए शुरुआत में फार्मर आपसे नहीं मानता, जी ज्यादातर जो दिक्कत थोड़ी सी आती है सिटी वाले परिवारों को थोड़ी सी ज्यादा आती है, क्योंकि हमारे टीम के अंदर सिटी वाले परिवार भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जहाँ जो गांव में भी रहते हैं, सभी को एक मैसेज देना चाहूंगा, सर आप एक एग्री ह्यूमिक और एक एग्री 82 ज्यादा मत नहीं लगाना चाहते, कोई टेंशन नहीं है। एक एग्री ह्यूमिक की बोतल जो है वो 500 रुपए 495 की, और एग्री 82 377 का लेके रख सकते हैं। सर अगर 10 लीटर पानी के अंदर आप डेमो लगवाते हैं 20 ml ह्यूमिक डाल के, तो आपके आधा लीटर ह्यूमिक से 25 फार्मर को डेमो लग जाएंगे। किसी गांव में अगर जाते हैं तो वहां पे एक साइड पे जाके डेमो 10 काश्तकारों को इकट्ठा करके लगा सकते हैं, फार्मर के खेत में एक जगह पे लगवा के आ सकते हैं। सर 25 फार्मर बहुत हो गए, और आपका कितना इन्वेस्ट हुआ? 500, और साथ में एग्री टू लगा लीजिए। सर 100% ये है कि हमारे पास जो फीडबैक है, कम से कम 15, उनमें से 15 से लेकर 20 लोग, हमें कह रहे हैं 15 भी मान लें, जी। 15 लोगों का ऑर्डर आ जाता है। और सर अगर 2 प्रोडक्ट का ऑर्डर भी आ गया और आपने एमआरपी पे दे दिया,
या डिस्काउंट करके इसकी दोनों प्रोडक्ट की जो एमआरपी है वो लगभग 1040 रुपए के आसपास बन जाती है। और बिल्कुल। सर 15 कस्टमर आपके पास आ गए, मैं कहता हूँ 10 भी आ गए, तो सर वहां पे आपने 1,000 रुपए का भी प्रोडक्ट बंदे को दे दिया, तो 10,000 का सर बिजनेस वापस आ गया। और वो आपका परमानेंट, एक बार पहली बार जो बंदा 1 एकड़ के लिए प्रोडक्ट लेगा, वो 10 बंदे जो लेंगे क्योंकि उनको रिजल्ट आ चुका होगा, अगली बार आपसे 1-1 एकड़ का नहीं लेंगे। अगर कोई 10 एकड़ की खेती करता तो 10 एकड़ का लेगा, 15 का लेगा, 20 का लेगा, तो वहां पे आपके पास बहुत बड़े बड़े ऑर्डर आने लग जाएंगे। तो मैं तो समझता हूँ सर कि हमारा खुद का एक इन्वेस्टमेंट कर ले तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ज्यादातर सर आप फार्मर के पास जाते हैं तो अगर हम लोग उसको जाके बोलते हैं तो ऐसा है, उसमें कह सकते हो 80% फार्मर ऐसे होते हैं, 70 से 80% वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम 1 एकड़ में प्रैक्टिकल कर लेते हैं, आप 1 एकड़ का हमें दे जाइए। हमारे साथ तो ऐसा होता है। मतलब ट्रायल देने की भी उसके जरूरत नहीं बाद पड़ती। जी उनको डेमो देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हमें 70-80 कहा है, आप 50 पे ले आइए, आप 40% पे लिए, सर मैं कहता हूँ 30% पे ले आइए। अगर आप 10 लोगों को मिले तो कम से कम 2 से 3 लोग तो ऐसे आराम से मिल जाएंगे, चल यार कोई नहीं 1 एकड़ के लिए मैं ले लेता हूँ, 1 एकड़ में प्रैक्टिकल करके देख लेता हूँ। ऐसे लोग भी सर मिलते हैं और बहुत मिलते हैं, अगर हम सही से जाकर उनको जानकारी देते हैं। बात वही सर जैसे मैंने पहले कही थी कि आपके अंदर क्या है, आपके पास नॉलेज कितनी है, लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होते, सबसे बड़ी दिक्कत सर वहां पे आती है। जी बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया सर। तो सर आज बहुत सारे किसान भी हमको सुन रहे हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स तो सुन ही रहे हैं। तो जो किसान लोग हैं, अगर हम किसी किसान को अपनी बातें प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना सिस्टम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसान को ये सिस्टम क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि आप तो खुद एक किसान है ना? आप इस चीज को समझ सकते हैं कि कोई भी किसान वेस्टीज का एग्री प्रोडक्ट क्यों यूज करे और वेस्टीज के सिस्टम से क्यों जुड़े, उसका क्या फायदा है? सर इसके लिए जो मैं आंसर देना चाहूंगा, जो कहना चाहूंगा, आज मैं खाली फार्मर को नहीं कहूंगा, मैं कह सकता हूँ जी। मैं तो सभी हर एक वर्ग के लोग को कहूंगा, क्योंकि हम जो हैं हम मिडिल मैन फैमिलियों से आते हैं। और मिडिल मैन फैमिली का आज कह सकते हैं कि जे खर्चे ज्यादा होते हैं सर, इनकम कम होता है। बिल्कुल। हमारे पास एक हाथ ऐसी अपॉर्चुनिटी लग रही है सर, एक ऐसा अच्छा रोजगार लग रहा है जिससे आप अपने खर्चों पे एक इनकम कर सकते हो। मान ली सर हम वेस्टीज का प्रोडक्ट नहीं लगाते अपने खेत के अंदर, कहीं ना कहीं मार्केट से तो लेके लगाना पड़ेगा भाई। आप खेतों की बात करते हो, खेतों के अंदर लगाना पड़ेगा। आपके डेली, हमारे पास तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं ना, डेली नीड के आते हैं, हेल्थ के भी आते हैं, हर एक चीज मार्केट से लानी पड़ती है। और एग्री के ऊपर तो सर बहुत बड़े खर्चे मार्केट से भी उठा के करने पड़ते हैं। तो आप थोड़ा सा अपनी आदतों को बदल के आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं। सर मैंने पहले बताया मैं एक फार्मर हूँ, फार्मर फैमिली को बिलोंग करता हूँ, 100% फार्मर है। सर ये बताइए कि आज लगभग 2 लाख के आसपास इनकम कर रहा हूँ, कहाँ पे पड़ी है ऐसी अपॉर्चुनिटियां, कहाँ पे पड़े हैं ऐसे रोजगार कि आप अपने खर्चों के ऊपर एक इनकम कर सको। मैं तो सर एक अपनी तरफ से मैसेज देना चाहूंगा, सिस्टम को समझो, सिस्टम की पावर को समझो आप, और आप अपने खर्चों पे एक इनकम कर सकते हो। जी सर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे सर, बहुत, मैं तो बहुत लाइक करता हूँ, मेरी टीम के अंदर बहुत सारे लोग लाइक करते हैं। और सभी को एक मैसेज है प्यारा सा कि इसको देखिए, समझिए और अच्छे से लोगों को जाके बताइए। आप बेचने के सिस्टम में नहीं आए हो, आप अपनी लाइफ को बदलने आए हो यहाँ पे। इस चीज को समझिए, सर इजी हो जाता है बहुत, और बहुत आसान हो जाता है काम करना। सर आपने बहुत बार एक बात सुनी होगी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो पिछले लगभग 4-5 साल से मिशन के तौर पे चल रहे हैं, काम कर रहे हैं कि 2022 तक किसान की इनकम डबल करनी है। वो किसान की आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप खुद 2 साल से वेस्टीज के साथ हैं, आप अपना एक्सपीरियंस को देखते हुए बताना कि क्या ये सिस्टम किसान की इनकम को डबल कर सकता है, वेस्टीज का सिस्टम और वेस्टीज के प्रोडक्ट्स? सर इसको हम कह सकते हैं कि 2 तरीके से हम इसको ले सकते हैं। उसका पहला तो ये कह सकते हैं
कि जैसे मैंने एक पहले उदाहरण दिया था मिस्टर संदीप सिंह जी का, जो कि हमारे साथ जो है स्टार डायरेक्टर लेवल पे, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, आज उनकी टीम के अंदर कई स्टार्स हैं। उन्होंने कहा था कि आलू के ऊपर जो हमारा खर्चा हुआ वो पहले के दूसरे खर्चों से 50% कम हुआ। और सर गन्ने पे भी ऐसा ही है, दान पे भी ऐसा ही है कि एक तो आप अपने खर्चों को कम कर सकते हैं अगर आप अपना वेस्टेज का एग्री प्रोडक्ट यूज करते हो, आपकी लागत कम हो जाती है। और दूसरा सर, इसको एज ए बिजनेस के व्यू पे देखा जाए तो सर आपकी इनकम बिल्कुल 100% दुगनी नहीं, आप उससे कई गुना ज्यादा कर सकते हो। एक तो एग्री का प्रोडक्ट लागत कम, प्रोडक्शन आपका ज्यादा निकलता है, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जैसे मैंने 75 सिक्का उदाहरण दिया कि वो बताते हैं कि मेरा दान जब से मैं डाल रहा हूं, हमारा जो है दान हर बार 3 क्विंटल 3.5 क्विंटल बढ़ के निकल रहा है। तो सर उसके खर्चा कम हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, इससे बिल्कुल हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे समझ में ये आ जाता है कि यार ये तो हमारे खुद के प्रोडक्ट हैं, हम इनको और परिवारों को प्रमोट करके अपने खेतों को बचाते हुए हम अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं सर, एज ए बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं। और दूसरी सर, जैसे मोदी जी का नाम लिया आपने, तो आने वाले समय में ऐसा लग रहा है और फील हो भी रहा है कि हर चीज ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट में जाने वाली है, ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास सर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, इनको लेके हम अभी से अगर तैयारी करें तो हम ऑर्गेनिक लाके जब ऑर्गेनिक खेत हो जाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा और हमारी मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो सर अपने आप जो है इनकम वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। जी सर, 100% मैं कह सकता हूँ कि वेस्टीज के प्रोडक्ट को लेके तो 100% सही है सर। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हमारे पास कई चीजें हैं, हम खर्चा भी कम कर पा रहे हैं। जो यूरिया डीएपी हम डाल रहे थे उसकी मात्रा को हम कम कर रहे हैं, साथ ही साथ पैदावार भी बढ़ा रहे हैं और एक रोजगार भी मिल रहा है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। किसान जो अपने खेत में डाल रहा है प्रोडक्ट, वो तो डाल ही रहा है, साथ ही साथ अपने बेटे को, भाई को या किसी अदर फैमिली मेंबर को भी सिस्टम के साथ जोड़ के एक अच्छी इनकम कमा सकता है। और लाइव उदाहरण आप हमारे सामने हैं। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा लगा। अब एक अंतिम सवाल आपसे सर, कि आज भी जी बहुत सारे वेस्टीज में ऐसे लोग हैं जो एग्री के प्रोडक्ट के ऊपर काम करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। हो सकता है उनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का ना हो, या फिर आ, कोई भी कारण हो सकता है कि वो एग्री प्रोडक्ट पे काम करने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम क्यों करें? क्या ऐसा खास बात है कि एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर उनको काम जरूर करना चाहिए? सर, एक तो जब आप एग्री पे काम करने लग जाते हैं तो एक तो आपका इनकम बहुत जल्दी बढ़ता है। इसका सर कारण ये है, पहले भी किस पे डिस्कस हुआ कि आज हमारा टोटल देश जो है 80% वो तो एग्री पे डिपेंड है, खेती पे डिपेंड है। हम 80% पॉपुलेशन को टच कर सकते हैं अपने एग्री के प्रोडक्ट को लेके। जी सर, इसका सबसे बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन एक शुरुआत मैंने देखा है, जो लोग कई हैं उनको एग्री की जानकारी कम होती है, नॉलेज कम होती है। तो सर बिल्कुल आप डेमो से स्टार्ट करिए। और एक जरूर जहां पे मैं कहना चाहूंगा कि जब आप स्टार्टिंग करें अपनी, जिस फील्ड को पकड़ें उस फील्ड में लगातार 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 जाते रहें। फॉलो अप। जब हम 2 4 5 बार जाते हैं, 3 4 बार जाते हैं, लोग मानते नहीं है, हम उस एरिया को छोड़ देते हैं, यार इस पे तो काम होने वाला नहीं है। क्योंकि सर जहाँ पे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो प्रैक्टिकल करके आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे थ्योरी वाला नॉलेज नहीं है वो काम नहीं करता सर मैटर। जी। हम लोग को प्रैक्टिकल करना पड़ता है। और जब प्रैक्टिकल आप बार बार करते हो, एक ही एरिया में बार बार जाते हो, लोग विश्वास करने लगते। एक तो ये विश्वास करने लगते हैं यार ये बंदा सच्चा है, बार आ रहा है। अगर झूठा होता, कहीं आज मार्केट के अंदर चल रहा है ना यार, ये तो आ गए वो आज बादशाह होते, ये तो चूना लगाने आ गए, ठीक है ना। तो जब आप बार जाओगे तो आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा, यार बंदा सच्चा है, बार आ रहा है, ये प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, चलो एक बार इस्तेमाल करके देख लेते हैं। और मान लीजिए एक एरिया में आप जा रहे हैं, वहां पे 10 काश्तकारों ने प्रोडक्ट आपका यूज कर लिया, तो सर आप सोच नहीं सकते कि वो 10 काश्तकार आपको आगे कितने लाखों करोड़ों का बिजनेस देंगे और परमानेंट देंगे। हम लोग सोच भी नहीं सकते इसको।
क्यों? क्योंकि वेस्टीज का जो प्रोडक्ट जब जाता है, आप मान लीजिए बाकी प्रोडक्ट पे काम करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा सर एक चीज ले लेगा, दो ले लेगा। जहां पे अगर किसी बंदे के पास 10 एकड़ है, 1 एकड़ पे प्रैक्टिकल करके आपने उसको दे दिया, तो सर हमने पहले भी कहा कि 10 एकड़ के लिए प्रोडक्ट जाएगा वहां उसके घर पे। 50 एकड़ है तो 50 एकड़ के लिए जाएगा फिर आपका प्रोडक्ट। धीरे धीरे मार्केट के सर हालात बदल रहे हैं। पहले मार्केट के अंदर ये होता था यार, लोग उधार में, खेती बाड़ी उधार पे बहुत सारा डिपेंड करती है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। एकदम से नहीं बदलते, लेकिन बदल रहे हैं। लोग कैश पे प्रोडक्ट लेना शुरू कर रहे हैं। और सर 100% हमें पता है कि आने वाले जो 2-3 साल हैं वो बहुत लाजवाब है, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास जारी रखना होगा, प्रयास जारी रखना होगा। आप सीखिए और लोगों को बताते रहिए, बताते रहिए। लोग 100% आते हैं, ये हमने अपने प्रैक्टिकल से देखा है सर जी। बहुत ही बढ़िया। तो प्रयास हम लोग जारी रखें, बार बार फॉलो अप करते रहें, उन एरियाज को विजिट करते रहें, सीखते रहें और सिखाते रहें। तो सर बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो हम अभी तक मिस कर रहे थे कि आपने 2 साल के अंदर इतनी अचीवमेंट्स प्राप्त कर ली, ग्राउंड डायरेक्टर का लेवल भी आ गया, गाड़ी भी अचीव कर ली, इनकम भी इतनी अच्छी अचीव कर ली। तो आपको क्या लगता है कि इतनी अचीवमेंट्स लेने के पीछे आपका जो मूल मंत्र था, या हम कह सकते हैं आपकी सफलता का राज क्या है? ऐसा कौन सा मूल मंत्र है कि आपने इतनी तेजी से ग्रोथ कर ली सर सिस्टम में? सर इसके अंदर पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी बर्निंग डिजायर, जी। सोचने की इच्छा। जब हेल्थ सही हुआ, कई सालों से दिक्कत थी सर, साइनस रहता था, प्रोडक्ट यूज करे, रिजल्ट आ गया। मैडम को दिक्कत रहती थी, वो ठीक होगी। जब मेरे अंदर विश्वास है यार इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं तो सिस्टम भी अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात सर, जब लोग स्टार्टिंग करते हैं तो 2, 4, 5, 10 दिन तो, 1 महीना तो बहुत खुश होके काम करते हैं, फिर धीरे 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 जो है उनका मोटिवेशन कम होने लगता है। मेरे अपलाइंस मिस्टर धीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव जी ने मुझे एक चीज कही थी कि यार सिस्टम से काम करना हम बहुत बड़ा करेंगे। तो मैं सर सीखने पे क्या, लोग सीखने पे नहीं जाते। और एक और चीज है, बार बार लीडर आएंगे बताएंगे, रिश्तेदार नहीं आते, रिलेशन वाले नहीं आते। तो मेरे माइंड में सर वो रखा ही नहीं मैंने पहले। मैंने कहा कोई बात नहीं, रिश्तेदार रिलेशन वाले स्टार्टिंग में नहीं आएंगे तो कोई टेंशन नहीं, लोग वहीं पे टेंशन ले लेते। तो मैंने इन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। क्योंकि देखिए अदरवाइज मार्केट के अंदर आप कोई व्यापार करते हो, कोई बिजनेस करते हो, तो रिश्तेदारों के लिए नहीं करते हो आप। मैंने ये माइंड से साइड पे कर दिया था। और साथ ही साथ सर जो सबसे बड़ा राज रहा, मैं वो कह सकता हूँ कि सीखने की इच्छा, जो मुझे आगे तक आज भी हर जगह से मैं सीखता हूँ, एक एक प्रोडक्ट के बारे में सीखता हूँ। मैं थोड़ा बताना चाहूंगा ना, मैंने कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट आते उन पे काम नहीं करता था, मुझे खुद महंगे लगते थे। मैं स्टार लेवल पे था तो मुझे खुद महंगे लग रहे थे प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने उनकी नॉलेज नहीं ली थी ज्यादा। तो मुझे एक लड़का मिला, वो सिर्फ 17% पे था तब। उस बंदे ने मुझे उस प्रोडक्ट का बताया कि यार ये तो प्रोडक्ट। मैंने कहा किस प्रोडक्ट पे काम करते हो सर? उसने बताया मुझे। मेरी एक आदत रही, मैं कभी किसी को लेवल नहीं, आज भी नहीं बताता हूँ। जब लेवल बता देते हो तो बंदा आगे जो बड़े 5% खड़ा है वो आपको क्या दे जाए आप सोच भी नहीं सकते। सर उसने, बंदे ने प्रोडक्ट के मुझे रिजल्ट बताए, अगले दिन मैंने एक डिब्बी ली और खुद उस प्रोडक्ट को यूज करा। अरे सर लाजवाब रिजल्ट मेरे बॉडी पे खुद आ गया। और आज सर कम से कम ज्यादा नहीं, हर महीने मैं कह सकता हूँ कई 100 डिब्बियां उस प्रोडक्ट की बिक जाती हैं, क्योंकि मैंने खुद उसको यूज करा। तो सर सीखने की इच्छा जितनी आपके अंदर है वो आपको आगे ले जाती है, बहुत बड़ा रहा। और दूसरा, लोग डिपेंड होते हैं अपलाइन के ऊपर। तो मैं जहां पे सॉलिड मैसेज देना चाहूंगा, मैंने पहले 4 महीने अपलाइन को साथ में लेके काम किया, सीखा उनसे बहुत कुछ। अप्रैल 2019 की बात है, मैं बैठा था, मैंने सोचा यार कि अपलाइन को उनसे, धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी से मैंने टाइम लिया था, जो टाइम लिया था थोड़ा कोई दिक्कत होगी, गाड़ी उनकी पंचर होगी, वो लेट हो गए। मैंने एक चीज सोची, मैंने कहा यार अपलाइन के सहारे बैठ के कब तक हम देखते रहेंगे? जब तक आप अपलाइन के सहारे बिजनेस करते हो भाई, वो अपलाइन का बिजनेस है, आपका नहीं है। तो मैंने सर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू की। आज भी मैं अगर कोई 1% भी छोटा सा भी काम करता हूँ अपने ऊपर, अपने घर पे, अपने नेटवर्क के ऊपर, तो बगैर अपलाइन की सलाह में मैं कोई काम नहीं करता हूँ। राय उनकी होती है, अप्लाई खुद करता हूँ। तो सर मैंने खुद जिम्मेदारी लेनी शुरू कर दी और अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जब अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली सर, मेरा चेक जो था ना वो 15 से 25 हो रहा था, लेकिन उस दिन के बाद कभी चेक सर पीछे नहीं गया।
अगले महीने मेरा चेक 45,000 का था, निरंतर बढ़ा। कोई मेरा ऐसा महीना नहीं है जो कभी मेरा चेक इस महीने से कम गया हो पिछले महीने से। तो जी सर, सबसे बड़ा ना जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। आपका अपना बिजनेस है भाई, और आपको अपने आप जिम्मेदारी लेके करना पड़ेगा। अपलाइन सपोर्टर है, मैनेजमेंट सपोर्टर है, आपके अंदर सीखने की कितनी इच्छा है वो आपको बहुत आगे लेके जाता है। सर ये मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट रहा इस सिस्टम के अंदर। बहुत ही बढ़िया। तो सर अभी गेहूं का सीजन स्टार्ट होने जा रहा है, और आपके क्षेत्र में तो, आपका क्षेत्र तो बहुत ही फेमस क्षेत्र है, वहाँ पे तो जमीन भी बहुत अच्छी रहती है और बहुत बड़े बड़े काश्तकार वहाँ पे रहते हैं। तो आपकी क्या तैयारी है, आप कैसे काम करने वाले हो गेहूं की फसल के ऊपर? कुछ अगर आप लोगों को टिप्स दे सकें। सर गेहूं को लेके जबरदस्त तैयारी है। हम लोग खेतों के अंदर अपना ह्यूमक डलवा रहे हैं, जो ग्रेनुअल है उसको खेत के अंदर डलवा रहे हैं। बहुत सारी खेत, अब सर खाली गेहूं नहीं, आलू की बुआई चल रही है। अब बेस्ट सीजन है सर सबसे, गन्ने की बुआई शुरू होने वाली है। उसके साथ साथ और सब्जियों का सीजन शुरू हो गया है। सर ये तो 6 महीने भरपूर बिजनेस है वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट का। उसके लिए हमारी पूरी की पूरी तैयारी है। हमारे कह सकते हैं कि प्रोडक्ट हमारे पास पूरे ऑफिस में आए हुए हैं, और साथ में हम लोगों को डेमो दिखाना शुरू कर रहे हैं, और लोगों का बिलीव भी बन गया है। लोग खुद ऑर्डर देने के लिए अब तैयार बैठे हैं। तो मैं सर ये कहना चाहूंगा कि आप अभी भी जो अब नई शुरुआत कर रहे हैं, तो आप गेहूं के ऊपर लोगों को, जब गेहूं जम जाए, मान लो कि नीचे नहीं लगाता, तो गेहूं जम जाए, लगभग 20-25 दिन का हो जाए, 18 से 20-25 दिन का, आप एग्री ह्यूमक एग्री 82 का डेमो लगवा दीजिए, वो आपका कस्टमर बन जाएगा। और सब्जियों के ऊपर तो सर जैसे टमाटर है, गाजर की खेती, मैं पंजाब जाता हूँ, वहाँ गाजर की खेती अच्छी होती है, वहां पे मटर के ऊपर बहुत लाजवाब रिजल्ट है। तो आप धीरे धीरे लोगों को डेमो लगवाइए, प्रैक्टिकल करिए। अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो तो सर अगला साल आपका बहुत जबरदस्त जाने वाला है। अगले साल आप खाली एग्री के प्रोडक्ट के ऊपर क्राउन जा सकते हो, आज के 6 महीने बाद गारंटी है। क्योंकि 6 महीने अंदर इतनी फसलें आने वाली हैं कि आपके पास बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे हर चीज के ऊपर। तो मैं तो सर ये कहता हूँ, प्रैक्टिकल करो, घर से निकलो, ज्यादा प्रैक्टिकल करो, उसके फीडबैक उतने ही अच्छे आएंगे। जी सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बहुत सारी जानकारियां और आपका अनुभव आपने हमारे साथ शेयर किया। एंड नो डाउट जितने भी लोग आज हमें सुन रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी सुनी होंगी जो कि उनके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देंगी और बहुत ही कारगर साबित होंगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मेरी दुआएं हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आपका लेवल जैसे पिछले 2 साल में बढ़ा है, उससे तेज स्पीड से लेवल भी बढ़े, उससे तेज स्पीड से इनकम भी आपकी बढ़े, अचीवमेंट्स बढ़े, और जितने भी किसान आपके साथ जुड़ रहे हैं उनकी भी इनकम आप ही की तरह बढ़ती रहे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। और यहीं पे हम आगे के प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं सर, और मेरी इच्छा है कि आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ हमारे लोगों को कुछ लास्ट टिप्स देके जाएं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर बस थैंक्स है पहले तो आपका सर, आपने हमें कह सकते हैं इस काबिल समझा, और तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, आपने हमें बुलाया। साथ ही साथ अपनी एंटायर टीम का, जिनकी बदौलत हम जहाँ पे हैं, अपलाइंस का, मैनेजमेंट का, फिर से थैंक्स। सर मैसेज यही है, सीखते जाइए, निरंतर लगे रहिए। मैं तो एक हमेशा कहता हूँ सर, जहां पे भी जरूर कहना चाहूंगा, हर एक मीटिंग के अंदर कहता हूँ सर, 2025 जो आज व्यू आ रहे हैं, 2025 तक बहुत कुछ होने वाला है। अगर आपने आज बिजनेस ज्वाइन किया हुआ, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, तो दोस्त गलती से भी गलती मत करना क्विट करने की, गलती से भी गलती मत करना इस बिजनेस को छोड़ने की, क्विट करने की। नहीं तो 2025 के बाद, उससे पहले ही हो जाएगा सर, फिर भी हम एक लॉन्ग टाइम लेके चलते हैं। नहीं तो 2025 के बाद एक ऐसा समय आएगा तो आप अपना माथा दीवार पे फोड़ोगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी छोड़ के सिस्टम को। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है आपको। आप अपने साथ अपने बच्चों की और अपने साथ हजारों परिवारों की जिंदगियों को बदल सकते हो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके पास। आप कैसे लेते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है। लगे रहिए, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, ट्रेनर्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं, आपको दिल से चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। इन ट्रेनिंग से बहुत सारे आज जूम के ऊपर मीटिंग्स आ रहे हैं। सीखते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्विट मत करिए सर, मेरा यही मैसेज है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल।
दोस्तों आज आप लोगों ने सुरेंद्र सर को सुना एंड आई होप आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। पहले भी हम इस प्रकार के पर्सनैलिटीज को बुलाते रहे हैं और आगे भी नए नए लोगों को, नई नई पर्सनैलिटीज को आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जिससे कि हम और भी अच्छी अच्छी चीजें सीख सकें। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम फिर से अगले हफ्ते आपके साथ, आपके सामने हाजिर होंगे एक नई पर्सनैलिटी के साथ, ताकि आप और अच्छी चीजें सीख सकें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल।